नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर 12 है, जिसमें हम एक छोटी सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझेंगे, होम की स्टेटमेंट को, और उसके बाद उस पर बेस्ड जो इसकी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनमें से एक थ्योरम आज करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर आती रहती, पूछी जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं होम की मैथमेटिकल डेफिनेशन। आपके पास v और v डैश ये कोई दो वेक्टर स्पेस है, तो v और v डैश के बीच बनने वाली जितनी भी मैपिंग है, जितनी भी LT मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैपिंग है, उन सब का कलेक्शन जो है वो होम v कोमा v डैश कहलाता है। तो होम v कोमा v डैश में जो एलिमेंट होंगे वो गिनती टाइप के नहीं होंगे, 1 2 3 या फिर ABC टाइप के नहीं होंगे, उसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, मैपिंग होगी। और कौन सी मैपिंग, जो LT है, उन सभी का कलेक्शन होम है। ठीक है, ओके, यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि होम v कोमा v डैश के दो एलिमेंट लीजिए, तो आप क्या लोगे, एक तो T1 और एक T2। T1 क्या है, LT होना चाहिए, T2 क्या है, LT होना चाहिए, तभी वो होम का एलिमेंट होगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं ये प्रूव करना पड़े कि T3 होम का एलिमेंट है, तो इसके लिए क्या करोगे, जो T3 है, जो मैपिंग है T3, उसको आप LT प्रूव करोगे। अगर वो LT आ जाती है तो होम से बिलोंग कर जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि होम में जो भी मैपिंग है वो LT होनी चाहिए। ओके, एक चीज और, ये जो होम v कोमा v डैश है, ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, अगर ये वेक्टर स्पेस बनाता है तो इसकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन है वो डिफाइन करनी आपको आनी चाहिए, और उसके बाद जो वेक्टर स्पेस की 5 कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा ये। तो उस पर बेस्ड तो हमारी आज की थ्योरम रहेगी। तो पहले इसकी जो कंपोजिशन है उनको डिफाइन करते हैं। हेयर वेक्टर एडिशन, इंटरनल यही था ना, वेक्टर एडिशन। यहां पे वेक्टर के बजाय हम क्या ले रहे हैं, मैपिंग ले रहे हैं। सपोज T1 और T2 इनको हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैपिंग को ऐड कैसे किया जाता है, तो v का कोई भी हम एक एलिमेंट ऑपरेट करवाते हैं, सपोज स्मॉल v। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो v है ये दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है, यानी T1 ऑफ v और T2 ऑफ v। ठीक है, अच्छा, दूसरी वाली क्या थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, अल्फा इंटू T1, इसको फाइंड करने के लिए वापस से एक एलिमेंट अप्लाई करेंगे, v ऑपरेट करेंगे, और ये रिजल्ट कैसे देगा, जो स्केलर है उसको तो हम बाहर लिखेंगे और v इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा, अल्फा इंटू T1v। ठीक है, तो ये कंपोजिशन आपको अच्छे से अप्लाई करनी आनी चाहिए। अब इस पर बेस्ड जो आपकी थ्योरम है, पहली थ्योरम मतलब 11th LT की 11th थ्योरम, उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं 11th थ्योरम को, जो कि होम की पहली थ्योरम है। द सेट होम v कोमा v डैश दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू v डैश, ये ओवर f अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होम है उसको अच्छे से डिफाइन कर लो। लेट होम v कोमा v डैश, v कोमा v डैश किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें मैपिंग होगी T सच दैट T फ्रॉम v टू v डैश, ये इधर रखा ना v टू v डैश, ये क्या बने, LT बने। ठीक है, अब इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन को भी आप डिफाइन कर लो। तो मैं इंटरनल और एक्सटर्नल को डिफाइन करने के लिए पहले जो वेक्टर एडिशन है उसको लेके चलता है, इंटरनल वाले को। तो मैंने ले लिया T1 और T2, ये दो मैपिंग ली है। ठीक है, ऐड कर रहे हैं हम, तो कोई भी एक v का एलिमेंट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और वो रिजल्ट क्या देगा हमको, T1 ऑफ v प्लस T2 ऑफ v, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा हमको, अल्फा इंटू T1 v ऑपरेट करो, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा को तो बाहर किया और T1 के साथ v अप्लाई हो गया। ठीक है, तो आपने होम को अच्छे से डिफाइन कर लिया है। अब इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए आपको वेक्टर स्पेस की जो 5 कंडीशन थी वो प्रूव करनी होगी। और 5 कंडीशन में पहली कंडीशन कौन सी थी कि ये जो होम है ये प्लस ऑपरेशन के साथ अबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन उसको मैं प्रूव करना चाह रहा हूं, अबिलियन वाली, तो उसको मैंने ए बोल दिया। ओके, क्या प्रूव करने हैं, होम v कोमा v डैश विद प्लस ऑपरेशन इज अबिलियन ग्रुप।
ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप को जब आप अबिलियन ग्रुप प्रूव करते हो तो उसके लिए आप 5 पॉइंट सेटिस्फाई करवाते हो, 5 कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हो। क्या? एक तो क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और लास्ट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये पांचों भी हम इसके लिए सेटिस्फाई करवाएंगे। ओके, तो पहला पॉइंट मैं लेके चल रहा हूं। अब भी मेन तो हमको 5 पॉइंट प्रूव करने हैं, जिसमें से मैंने ए बी सी डी और ई नाम देना है। तो एक को प्रूव करने के लिए, आबेलियन को प्रूव करने के लिए 5 पॉइंट और है, वो प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी लेंथी है लेकिन इजी है। फर्स्ट पॉइंट क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करते हैं? किसको? होम को करना है ना। तो यहां के हम 2 एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था होम के 2 एलिमेंट कैसे किस टाइप से लेते हैं। सपोज T1 और T2, और ये दोनों क्या होंगे? अगर इसके एलिमेंट ले रहे हैं तो LT होंगे, ठीक है। तो लिखा मैंने लेट T1, T2 बिलोंग्स टू होम V, V डैश। इसका मतलब ये होम से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो T1 है वो भी LT है और T2 भी LT है। ओके, क्लोजर के लिए हमको क्या प्रूव करना होगा? प्लस ऑपरेशन के साथ जो भी आपको मिले, यानी T1 प्लस T2, सपोज उसको मैंने T3 बोल दिया, तो वो जो T3 है वो भी होम से बिलोंग करता है। तो T3 होम से बिलोंग कब करेगा? जब मैं T3 को LT प्रूव कर दूं, ठीक है। ओके, तो T1 प्लस T2 इसको होम से बिलोंग करवाना है, मतलब इसको LT प्रूव करना है, ठीक है। तो कोई मैपिंग हमारी होती है सपोज T, उसको जब हम LT प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं? उसके साथ आप अल्फा यू प्लस बीटा वी, जो बीटा वी जो कॉम्बिनेशन होता है उसके रिगार्डिंग आप क्या फाइंड करते हो? अल्फा ऑफ टी यू ये प्रूव करते हो, प्लस बीटा ऑफ टी वी ये प्रूव करते हो ना, ठीक है। तो यहां पे टी के बजाय क्या है? T1 प्लस T2 है ना। तो जहां पे टी है वहां पे T1 प्लस T2 अप्लाई कर दो, ठीक है। ये आना चाहिए आपका। तो कैसे आएगा? तो उसके लिए हम इसको कैसे ऑपरेट करते हैं? तो अल्फा यू प्लस बीटा वी अप्लाई करेंगे LT के लिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये क्या है? 2 मैपिंग है, 2 मैपिंग का एडिशन है ना। और यहाँ पे क्या है? वी का कोई एक एलिमेंट है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां से 2 मैपिंग ऐड कर रहे हैं, वी एलिमेंट आपने लिया तो क्या लिखोगे? ये जो एलिमेंट है ये पहली मैपिंग के साथ आएगा और ये दूसरे के साथ ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे पहली मैपिंग के साथ मैंने ऑपरेट किया इसको अल्फा यू प्लस बीटा वी को, प्लस अब दूसरी वाली के साथ यानी T2 के साथ अल्फा यू प्लस बीटा वी। ओके, अच्छा, अब T1 और T2 तो आप होम से लेके चले थे, मतलब T1 भी LT था, T2 भी LT था, तो इनको आप अंदर ट्रांसफर कर सकते हो LT होने की वजह से। तो मैंने लिखा अल्फा इंटू T1 यू प्लस बीटा इंटू T1 वी। ऐसे यहां पे T2 को अंदर करो, अल्फा इंटू T2 यू प्लस बीटा इंटू T2 वी, ये आ गया। अब अल्फा वाली टर्म एक तरफ एक साथ ऐड कर लो, बीटा वाली एक साथ। तो मैंने क्या किया? अल्फा कॉमन ले लिया और लिखा T1 यू प्लस T2 यू प्लस ऐसे यहां पे बीटा मैंने कॉमन लिया तो T1 V प्लस T2 V, ये लिखा मैंने, ठीक है। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं T1 प्लस T2 ऑफ V, ठीक है, और प्लस बीटा इंटू T1 प्लस T2 ऑफ V। ओके, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैं क्या लिखूं? ये क्या U है ना, V कैसे कर दिया मैंने? U आएगा ये। इसको मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? यहां से T1 प्लस T2 ऑफ U, T1 प्लस T2 ऑफ U, इसको मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां से तो मैंने ये लिखा ही है ना, यहां से इसके रिगार्डिंग मैंने ये वैल्यू यहां पे पुट की है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चेक करो आप, ये क्या बन गया? ये जो मैपिंग थी ये अल्फा बार करके यू के साथ ऑपरेट होगी और ये ही बीटा बार करके वी के साथ ऑपरेट होगी, मतलब ये LT आप तो गया हमारा, ठीक है। दैट इज T1 प्लस T2 इज LT। तो T1 प्लस T2 LT आ गया, इसका मतलब T1 प्लस T2 होम से बिलोंग कर गया, हेंस T1 प्लस T2 बिलोंग्स टू होम V, V डैश, ठीक है। अच्छा, कट तो नहीं रहा ना नीचे? कट रहा है,
तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, T1 प्लस T2 LT आ गया हमारा, हेंस आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं, हेंस T1 प्लस T2 बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करेगा, होम V, V डैश। ठीक है, तो क्लोजर को हमने प्रूव कर दिया। अब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको प्रूव करते हैं। तो एसोसिएटिव में आप 3 एलिमेंट लेके चलोगे, मतलब 3 मैपिंग आप लेके चलोगे। कौन कौन सी, T1 T2 T3 मान लेते हैं। ठीक है, और मेन उनमें ब्रैकेट का रोल होता है। सेकंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेट T1, T2, T3 कहां से लिए मैंने, होम से, V, V डैश। ओके, देन तब T1 प्लस T2 प्लस T3 ये इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, लास्ट के 2 पे ब्रैकेट अप्लाई कर दो, उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करें, यहां पे कोई एक एलिमेंट अप्लाई करो, सपोज V एलिमेंट मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके, तो 2 मैपिंग है, एक तो ब्रैकेट वाली को आप एक मैपिंग मान लो और एक इसको मान लो, तो 2 मैपिंग को प्लस कर रहे हैं V ऑपरेट करके, तो इस टाइप से लिखा जाएगा। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, T1 प्लस T2 ऑफ V प्लस T3 ऑफ V, ये लिखा मैंने। अब यहां पे फिर से ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा, T1, अच्छा ये ब्रैकेट था ना शुरू वाले पे, T1 ऑफ V प्लस T2 ऑफ V और प्लस T3 ऑफ V, T3 ऑफ V। ओके, अब इस ब्रैकेट को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं लास्ट 2 में, यानी इस टाइप से T1 ऑफ V प्लस T2 ऑफ V प्लस T3 ऑफ V, इन लास्ट वाले पे अप्लाई कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो V एलिमेंट है, V एलिमेंट वो कहां का है, V का है। ठीक है, और T1 ऑफ V ये किसका एलिमेंट है, अगले वाले का, V डैश का। ठीक है, ये V डैश का एलिमेंट है, ये V डैश का एलिमेंट है, और ये भी क्या है, V डैश का एलिमेंट है। V की जब आप इमेज निकाल रहे हो तो अगले वाले में ही तो जाएगी, V डैश में ही तो जाएगी। तो चाहे T1 V हो, चाहे T2 V हो, चाहे T3 V हो, यानी V की किसी भी मैपिंग के रेस्पेक्ट में आप इमेज निकालोगे तो किस में आएगा, V डैश में आएगा। ओके, तो ये तीनों एलिमेंट V डैश के हैं, और V डैश तो खुद आपको वो रखा है, V2 V डैश क्या होता है, वेक्टर स्पेस। अगर ये V डैश वेक्टर स्पेस है तो इसकी भी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करके आया है ना। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तभी तो आप इसको वेक्टर स्पेस बोल रहे हो। अगर V डैश वेक्टर स्पेस है तो इसकी, यानी V डैश की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने यहां पे अप्लाई की है। शुरू के 2 पे ब्रैकेट था, लास्ट पे अप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये किसके हैं, V डैश के हैं। तो V डैश अगर वेक्टर स्पेस है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके आए, इसलिए। ओके, अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, T1 V प्लस इसको मैंने लिखा T2 प्लस T3 ऑफ V। ओके, अब फिर से V को बाहर कर दो, यानी T1 और प्लस T2 प्लस T3 ऑफ V। जब आप इसको फिर से अंदर चेंज करोगे तो ये पहले वाली मैपिंग पे आएगा, दूसरे वाली पे आएगा, ये आएगा, वापस से वही आएगा। ठीक है, अब दोनों में कंपेयर करके V एलिमेंट जो आपने अपनी तरफ से लगाया था उन दोनों का आप हटा सकते हो। ठीक है, दैट इज, नीचे स्पेस नहीं है, यहां पे लिख देता हूं मैं, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल, V एलिमेंट को मैंने हटा दिया तो T1 प्लस T2 प्लस T3, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एसोसिएटिव है। ठीक है, हमने क्लोजर प्रूव कर दिया, एसोसिएटिव प्रूव कर दिया। अब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका एग्जिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहां पे आइडेंटिटी क्या होगा, जीरो मैपिंग। जीरो मैपिंग एक ऐसी मैपिंग है जिसकी किसी भी, जिसके रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट की इमेज आप निकालोगे तो अगले वाले का आइडेंटिटी आएगा, यानी 0 डैश आएगा, अगले वाले का आइडेंटिटी 0 डैश। तो क्या लिखें, 0 डैश, सॉरी जीरो मैपिंग सच दैट
इस तरीके से v to v डैश सच दैट जीरो मैपिंग के रेस्पेक्ट में हम किसी भी एलिमेंट की इमेज निकालते हैं तो अगले वाले का आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। जो जीरो मैपिंग होती है उस मैपिंग के रिस्पेक्ट में आप किसी भी एलिमेंट की जब इमेज निकालोगे तो वो इमेज अगले वाले का आइडेंटिटी आता है। ओके, इज एन आइडेंटिटी फॉर एनी टी। ठीक है, क्यों है ये आइडेंटिटी? एज, अब इसको आप बताना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैंने लिखा टी प्लस जीरो मैपिंग, दो मैपिंग को प्लस कर रहे हैं, है ना। और अगर ये आइडेंटिटी मैपिंग है तो वापस से मेरे को टी मिलना चाहिए फिर, तो मैं वी ऑपरेट करता हूं यहां पे। देखो क्या आएगा, क्या लिखे यहां से, टी के साथ वी आ गया प्लस जीरो मैपिंग के साथ वी आ गया। ठीक है, टी के साथ वी, जीरो मैपिंग के रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट की इमेज निकालेंगे तो क्या आएगा, अगले वाले का आइडेंटिटी आएगा। ओके, ठीक है, तो अगले वाले का ये क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, टी ऑफ वी मिलेगा। ठीक है, ये क्या मैपिंग है, ये क्या मैपिंग है, दोनों वे क्या है, वी ऑपरेट हो रहे हैं। तो हम कंपेयर करके डायरेक्ट वी हटा सकते हैं ना, यानी टी प्लस जीरो मैपिंग क्या आ गया, टी। जब आप इसको जीरो मैपिंग प्लस टी लिखते तो भी ये आता, जीरो मैपिंग प्लस टी की वैल्यू भी टी ही आती, ये प्लस है, प्लस। ठीक है, इसका मतलब जब भी आप किसी मैपिंग के साथ, जब भी आप किसी भी मैपिंग के साथ जीरो मैपिंग ले रहे हो तो वो जीरो मैपिंग एज ए आइडेंटिटी काम कर रहा है। क्यों, आपको वही मैपिंग मिल रही है, इसका मतलब यहां पे जो जीरो मैपिंग है वो क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब इसका चौथा पार्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो टी मैपिंग का जो इनवर्स है वो माइनस टी होगा। किस तरीके से होगा वो देखो, माइनस टी सच दैट माइनस टी फ्रॉम वी टू वी डैश सच दैट माइनस टी ऑफ वी इक्वल माइनस टी ऑफ वी इज इनवर्स फॉर एनी टी एज। अब क्यों है ये देखो, तो कोई एक मैपिंग है टी, उसका इनवर्स यानी माइनस टी। ठीक है, जब आप इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा ना। तो इनको प्लस करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी जीरो मैपिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगी, तो यहां पे मैं वी ऑपरेट करता हूं। अब दो मैपिंग प्लस हो रही है, वी ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, टी ऑफ वी और प्लस माइनस टी ऑफ वी, टी ऑफ वी और इसकी वैल्यू यहां से क्या लिखी जाएगी, माइनस टी ऑफ वी। ठीक है, कोई एक एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या आएगा, जीरो। ठीक है, ओके, मैपिंग की बात हो रही तो अगले वाले का आइडेंटिटी आना चाहिए, टी ऑफ वी, वी डैश का एलिमेंट होगा तो क्या आना चाहिए, जीरो डैश आना चाहिए। ओके, अब मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, जीरो मैपिंग ऑफ वी। क्यों, जीरो मैपिंग के रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट की हम इमेज निकालेंगे तो अगले वाले का आइडेंटिटी आ रहा है, तो अगले वाले का आइडेंटिटी को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे को तो वी हटाना है, तो वी तभी हटेगा जब दोनों में ऑपरेट होगा। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, दैट इज टी प्लस माइनस टी क्या आया, जीरो में। ठीक है, इसका मतलब यहां पे जो माइनस टी है वो क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है, किसी भी मैप के साथ उसकी इनवर्स मैपिंग आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगी, जीरो मैपिंग आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो माइनस टी है वो टी की क्या है, इनवर्स मैपिंग है। ठीक है, ओके, ये चौथा पॉइंट था। तीसरा तो क्या था हमारा, इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी, चौथा था इनवर्स। अब करेंगे कम्यूटेटिव वाला। तो फिफ्थ पॉइंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
जब ये 5 ही पूरी हो जाएगी तो हमारा एक पॉइंट पूरा होगा आबेलियन, क्योंकि आबेलियन प्रूव करने के लिए हमको 5-6 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है ना। कौन कौन सी? एक तो क्लोजर, एक एसोसिएटिव, एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और अब जो कर रहे हैं पांचवा वो क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप दो मैपिंग ले रहे हो T1 और T2, है ना। लेट T1, T2 कहां से? होम से। V, V डैश, ये कैपिटल V होते हैं दोनों, ठीक है। जो वेक्टर स्पेस है वो होते हैं यहां पे। तो अब आपको T1 प्लस T2 की जो वैल्यू है वो T2 प्लस T1 की इक्वल प्रूव करनी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऑपरेट कर दो एलिमेंट V, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखें? T1 ऑफ V प्लस T2 ऑफ V। इसको मैं T2 ऑफ V प्लस T1 ऑफ V लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये पूरा एलिमेंट किसका है? V डैश का। ये भी किसका है? V डैश का। और V डैश खुद में क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। अगर वो वेक्टर स्पेस है तो वो आबेलियन भी होगा। आबेलियन है तो उसकी फिफ्थ कंडीशन यानी ये वाले कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करके आया होगा वो, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिखा। अब यहां से हम V को बाहर कर सकते हैं, यानी T2 प्लस T1 ऑफ V। जब आप इसको इसके रिगार्डिंग एक्सपेंड करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लो, दैट इज T1 प्लस T2 इक्वल T2 प्लस T1, और यही तो होता है कम्यूट करना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ओके, अब ये हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया, किसका? जो वेक्टर स्पेस बनता है उसकी पहली कंडीशन आबेलियन वाला, ठीक है। अब बाकी जो 4 पॉइंट है वो और प्रूव करेंगे। पहला क्या था? एक स्केलर लेंगे और 2 वेक्टर के एलिमेंट। यहाँ पे वेक्टर के एलिमेंट का मतलब है होम के एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं पूरे को रफ कर देता हूं और उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखते हैं जो इसकी बी वाली प्रॉपर्टी, उसको आबेलियन तो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। बी वाले में हमको करना क्या होगा? दो तो हम स्केलर लेंगे, सॉरी एक हम स्केलर लेंगे और 2 हम होम के एलिमेंट लेंगे। लेट स्केलर मैंने अल्फा ले लिया। अल्फा बिलोंग्स टू, कहां से आएगा स्केलर? फील्ड एफ से। एंड होम के 2 एलिमेंट, और होम में कैसे एलिमेंट है? मैपिंग वाले हैं, तो T1 और T2 लेट कर लेते हैं। T1, T2 बिलोंग्स टू होम V, V डैश। देन तब हमको क्या प्रूव करना होगा? अल्फा डॉट T1 प्लस T2 ये किसके इक्वल आए? अल्फा डॉट T1 प्लस अल्फा डॉट T2 के इक्वल आए, है ना। सेकंड पॉइंट ये था आबेलियन के बाद वेक्टर स्पेस की, ठीक है, सेकंड कंडीशन। तो इसको कैसे सोल्व करें? तो यहां पे V अप्लाई किया मैंने। ओके, जो कंपोजिशन थी उनको तो हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या लिखें इस वाली कंपोजिशन से। अल्फा डॉट कोई एक मैपिंग, ठीक है। इसको अगर मैं T3 बोल दूं तो T3 मैपिंग मान लो आप, और V ऑपरेट किया तो अल्फा को तो बाहर कर दिया, वो जो V एलिमेंट था वो इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा मैपिंग के साथ। तो अल्फा को तो मैं बाहर कर रहा हूं और ये V इसके साथ अप्लाई कर दो, यानी T1 प्लस T2 ऑफ V, ठीक है। अब प्लस वाली जो कंपोजिशन थी उससे देखो, अल्फा डॉट ये V दोनों के साथ आ जाएगा, यानी T1 ऑफ V प्लस T2 ऑफ V आ गया। ओके, अब ये अंदर वाला ये वाला एलिमेंट है ना, ये किसका है? V डैश का है, और ये भी V डैश का है। दोनों किसके हैं? V डैश के हैं, ठीक है। और V डैश क्या है? खुद में वेक्टर स्पेस है। अगर V डैश खुद में वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की जो B वाली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन अल्फा डॉट T1 प्लस T2 इक्वल अल्फा डॉट T1 प्लस अल्फा डॉट T2 को सेटिस्फाई करके आया, तभी तो वो वेक्टर स्पेस बनाए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा को दोनों के साथ डॉट करवाएंगे, अल्फा डॉट T1V प्लस अल्फा डॉट T2V। ओके, अब V को आप बाहर ले लो, यानी अल्फा डॉट T1 प्लस अल्फा डॉट T2, बाहर V ऑपरेट हो गया। ओके, अब कंपेयर करके आप V को हटा सकते हो, दैट इज अल्फा डॉट T1 प्लस T2 को आप क्या लिख पा रहे हो? अल्फा डॉट T1 प्लस अल्फा डॉट T2। ओके, तो इसकी B वाली जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो रही है। अब C कंडीशन क्या थी इसकी? तीसरी वाली में हम क्या करते हैं? हम 2 स्केलर लेते हैं, ठीक है, और एक होम का एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट स्केलर कहां से? फील्ड एफ से आएंगे, तो अल्फा और बीटा ये 2 स्केलर ले ली मैंने फील्ड एफ से। एंड एक एलिमेंट कहां का? होम का। होम का एलिमेंट मतलब आपको एक मैपिंग लेनी होगी। सपोज मैंने T ले ली, T बिलोंग्स टू होम
v कोमा v डैश। देन तब हमको क्या प्रूव करना होगा, तब हम ये प्रूव करेंगे अल्फा प्लस बीटा इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, उस होम के एलिमेंट t के साथ क्या आना चाहिए, अल्फा डॉट t प्लस बीटा डॉट t, ये आना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये कहती है। तो इसके लिए एक v अप्लाई करेंगे, एलिमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये v इस पे अप्लाई हो जाएगा तीसरी वाली कंडीशन से, जो स्केलर है वो तो बाहर आ जाएगा। तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा को तो बाहर, डॉट t के साथ v आ गया, ऑपरेट हो गया, ठीक है। अब ये एलिमेंट किसका है, t ऑफ v, v डैश का है ना। v डैश क्या है, खुद में वेक्टर स्पेस है। अगर v डैश वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की c वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। ये जो एलिमेंट है ये अल्फा के साथ डॉट आएगा और बीटा के साथ भी आएगा, यानी अल्फा डॉट t ऑफ v प्लस बीटा डॉट t ऑफ v, ठीक है। यहां से हम v को पूरे में से बाहर कर देंगे, अल्फा डॉट t प्लस बीटा डॉट t, और ऑपरेट कौन हो गया बाहर, v। अब आप कंपेयर करके v को हटा दो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा डॉट t इक्वल अल्फा डॉट t प्लस बीटा डॉट t आ गया, ठीक है। तो ये सी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब एक लास्ट और बची है, सॉरी सेकंड लास्ट, उसको और देखते हैं। तो अब देखते हैं इसकी डी वाली कंडीशन। डी में क्या था, वही आपको दो स्केलर लेने होंगे और एक होम का एलिमेंट लेना होगा। लेट अल्फा कोमा बीटा, स्केलर कहां से, फील्ड से आएंगे, एंड और होम का एलिमेंट सपोज मैंने टी ले लिया, बिलोंग्स टू होम v कोमा v डैश, ओके। तब आपको क्या प्रूव करना होगा, देन अल्फा डॉट बीटा डॉट टी किसके इक्वल आना चाहिए, ये ब्रैकेट लास्ट टू पे लग जाना चाहिए, उसके इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं, v अप्लाई करो, v, ओके। तो ये v इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, इस वाली से जो स्केलर है वो तो बाहर आ जाएगा, यानी अल्फा डॉट बीटा को तो मैंने बाहर किया और t ऑफ v अप्लाई हो गया, ओके। अब ये देखो ये एलिमेंट किसका है, v डैश का है, और v डैश क्या है, खुद में एक वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो ये वाली कंडीशन उसके वो सेटिस्फाई करके आए, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं वहां से, अल्फा डॉट ये ब्रैकेट लास्ट टू पे आ जाएगा, बीटा डॉट t ऑफ v, ठीक है। अच्छा, अब यहां से v को हम बाहर कर सकते हैं, यानी अल्फा डॉट बीटा डॉट टी v, वापस से अप्लाई करोगे तो मैपिंग पे जाएगा, ठीक है। अब यहां से कंपेयर करके v को हम हटा सकते हैं, दैट इज अल्फा डॉट बीटा डॉट टी किसके इक्वल आ गया, अल्फा डॉट बीटा डॉट टी, शुरू के दो पे था, लास्ट के दो पे लग गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी। और लास्ट कौन सी, वन वाली, तो उसमें क्या होता है, एक तो वन लेते हैं स्केलर कहां से, एफ से, लेट वन बिलोंग्स टू एफ, एंड एक एलिमेंट हम लेते हैं होम का, तो उसको मैंने टी बोल दिया, बिलोंग्स टू होम v कोमा v डैश। देन तब हमको क्या प्रूव करना होगा, इस वन का इस t के साथ जब हम प्रोडक्ट करें तो क्या है, t ही आए। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे आप v अप्लाई करो, एलिमेंट v, और इसको हम क्या लिखें, ये जो स्केलर है इसको तो हम बाहर कर देंगे, वन को तो बाहर किया और t के साथ v अप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो ये अंदर वाला एलिमेंट किसका है, v डैश का है। अगर ये v डैश का है और v डैश खुद में एक वेक्टर स्पेस है तो इस वाली कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई करके आया है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, t ऑफ v मिलेगा, वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, फिफ्थ कंडीशन v डैश की, ठीक है। अब दोनों में कंपेयर करके हम v को एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज वन डॉट t इक्वल t। अब इसकी पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो क्या लिखेंगे, हेंस होम v कोमा v डैश इज वेक्टर स्पेस ओवर f। तो ये थी हमारी थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे अगले जो आएगी इसकी डायमेंशन वाली, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।